हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव है मेरा, ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग ये हमें क्वेश्चन आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को शेयर नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपको हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपको जो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा चांसेज होता है पूछने का, वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ये सब ऑब्जेक्टिव अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको ज़्यादा ना पढ़े, थोड़ा कम पढ़ के और ज़्यादा नंबर लाइए। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, ये सरकारी मॉडल पेपर आया बच्चों, उसको मॉडल पेपर से हम देख के जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आने का पूरा चांसेज होता है, तो वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव सेशन है। तो आप ये वीडियो आपको कैसा लगेगा ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा, तब जाके आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक करके, उसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव हम आपको 30 गो का सेशन ला रहे हैं, 30 ऑब्जेक्टिव हमेशा वीडियो में सुबह के 6 बजे आता है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो चलिए, अब हम समझ लेते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि सूच लगाए जाते हैं। जब सूच लगाया जाता है, जब यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे घर में अगर लाइट लगा हुआ होगा, बोर्ड लगा हुआ, तो उसमें स्विच लगता है। तो स्विच में कौन सा तार का प्रयोग करते हैं? गर्म तार, ठंडा तार, आपको इस तरह का ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो हम इसको क्या मारेंगे? गर्म तार को। किसको मारेंगे? गर्म तार को। जब स्विच में लगाते हैं तो कौन सा तार को लगाते हैं? तो हम गर्म तार को लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि निम्न में से कौन सा अनवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कहने का अर्थ ये है कि निम्नलिखित में से कौन अनवकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको जो एक ऑप्शन रहेगा बायोगैस, जो कि मेरा राइट आंसर यही होगा। क्या होगा? बायोगैस। अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बायोगैस रहेगा तो आपको क्या मार लेना है? बायोगैस के मार लेना है। तो चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किसमें संबंधित होता है ना? किसमें संबंधित होता है? तो अगर मनुष्य को जो वृक्क का प्रयोग, वृक्क का संबंध होता है उत्सर्जन से होता है। किससे होता है? उत्सर्जन से होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। बहुत लोग ये सब क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, जो कि आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस यही होना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए, अब यहाँ पे हम समझ गए कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किस में संबंधित। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको एक ऑप्शन रहेगा उत्सर्जन। क्या रहेगा? उत्सर्जन। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? कहने का तात्पर्य, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो अस्पर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्पर्क। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण दूत कहा जाता है। किसको निम्न? आपको यहाँ दे देगा निम्न समीकरण में दूत का किससे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो हार्मोन को कहते हैं। किसको कहते हैं? हार्मोन को हम बोलते हैं दूत। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइज ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या करा? द ऑर्गेनाइज स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने? डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन में लिखी है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ लेना है। कारण निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या करा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में।
है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है भाई, विभवांतर का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो हम ऑप्शन में क्या मार देंगे, वोल्ट मार देंगे कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, किस प्रकार से गमन कर, आपको दे दी जाएगी टेढ़ी मेढ़ी, या तो उल्टा, या तो सीधा, सीधी रेखा में। तो हमको एक ऑप्शन रहेगा सीधी रेखा में, तो हम सीधी रेखा को ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, सीधी रेखा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का एसआई क्षमता का मात्रक है। तो डायोएक्टर होता है जो क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। कौन होता है, डायोएक्टर होता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो सबसे न्यूनतम किसको होता है, लाल रंग की। किसका, लाल रंग की। चलिए अब यहाँ पे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ लेते हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। कह रहा है बैटरी को जो हमें लगाते हैं बैटरी, तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है, तो दृष्टि धारा होता है प्रवाहित। ठीक है, चलिए अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि समीकरण 2H2, देखिए 2H2 + O2 को समीकरण करके 2H2O हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होता है, तो संयोजन अभिक्रिया होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या कौन सा अभिक्रिया होता है, तो संयोजन अभिक्रिया होता है। चलिए अब कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा। आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा। आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें एक वो ये इतना ध्यान रखेगा C6H12O11 होगा, O6 होगा, सॉरी C6H12O6 होगा। जो ये मेरा क्या हो जाएगा, चीनी का, ग्लूकोज को ही चीनी बोलते हैं, तो चीनी का ही, ग्लूकोज का ही रासायनिक सूत्र ये होता है। अब कह रहा है यहाँ पे कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्बीवा में, है ना, क्या मेरा क्वेश्चन ये है, अम्बीवा में अधिकांश पोषण कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अम्बीवा में क्या कर रहा है, अम्बीवा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण वो किससे भोजन प्राप्त करता है अम्बीवा, तो अपनी त्वचा से करता है। किससे करता है, तो अपनी त्वचा से ये अम्बीवा अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो ये सब जितना भी हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेज आने का। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कॉमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, और जो भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव का चाहते हैं कि समझाने का, या तो बनाने का, या मैथ हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो अगर आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं, तो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य, जो मतलब प्रथम वर्ग में कौन से सदस्य है, क्षारीय, अम्लीय और क्या है होता है वो। तो आपको हम क्या ऑप्शन में मार देंगे, क्षार धातु होता है जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग की सदस्य हैं। क्या, क्षार धातु। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी क्या है, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
ठीक है, जीवधारी मेरा क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियम आप लोग को पता ही होगा कि प्रकाश का परावर्तन के, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम ही मारेंगे। ठीक है, आपको इस टाइप से सब्जेक्टिव में भी पूछ ले जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, ये कितनी प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको इस टाइप का सवाल भी पूछ लिया जाता है। ये सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर में ही पूछेगा। अब कह रहा है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे, सेंट्रोग्राम में हम व्यक्त करते हैं। किसमें, सेंट्रोग्राम। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। कहने का तात्पर्य ये इसका, ये क्वेश्चन का, सभी जीव जंतुओं में क्या करा, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो सूर्य ही होता है। सूर्य, क्या आपको ऑप्शन में मार देना है, सूर्य। क्या मारना है, सूर्य मार देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आ जा रहा है बच्चों, यहाँ पे समझिए कि तेल चट्टा में कितने जोड़े शोषण रंध्र पाए जाते हैं। कह रहा है कि तेल चट्टा में कितने जोड़े शोषण रंध्र पाए जाते हैं। तो इसमें कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 10 पाए जाते हैं। इसमें कितने पाए जाते हैं, तो 10 पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किसमें होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधे में होती है। किसमें होती है, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो आपको इस टाइप का ही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। क्या कर रहा है, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। किसमें होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में होता है। किसमें होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थ को कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है, या कहा जाता है तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अब करेक्ट नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ पे ये है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। जो टूथपेस्ट कहने का मतलब कि अगर हम अब ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार के ये कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, ये कैसा है, तो ये क्षारीय होता है। ये क्या होता है, तो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो होता है एक प्रकार के क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, हीरा दे दिया जाएगा, ग्रेफाइट दे दिया जाएगा, कांच दे दिया जाएगा और एक इनमें से सभी दे दिया जाएगा। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक की बात करते हैं तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेफाइट हो जाएगा जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है। तो कार्बोक्सिल समूह है आपको दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे दे दीजिएगा -CHO -COOH। ये मेरा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो एमीटर से हम किसको मापते हैं, तो धारा को मापते हैं। किसको मापते हैं, एमीटर से हम किसको मापते हैं, तो हम धारा को मापते हैं। हम इसमें क्या कर देंगे ऑप्शन, धारा को मापते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसको क्या बोलेंगे। जब कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को
क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं। तो इस टाइप का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप अगर अभी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको दोस्त अगर नहीं जानते तो उनको साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये मेरा क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। ये मेरा क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, हटाया जाता है। कारण निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल लेंस से। किसमें, अवतल लेंस से। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हम आपको लोगों को ये 30 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो डेली हमको सुबह 6 बजे हमको डेली ये सेशन ऑब्जेक्टिव का चलता है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।